Hello dear viewers, welcome back again. Today in this session we will differentiate between two terms again. The first one is your probiotics and second one is your antibiotics. तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रोबायोटिक्स और एंटीबायोटिक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रोबायोटिक्स से। द फर्स्ट पॉइंट, प्रोबायोटिक्स आर कमर्शियल प्रोडक्ट्स दैट कंटेन हेल्दी बैक्टीरिया normally found in gut flora which provide health benefits by restoring the gut flora. इट मीन्स प्रोबायोटिक्स ये वो कमर्शियल प्रोडक्ट होते हैं जिनके अंदर हेल्दी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और ये हेल्दी बैक्टीरिया कौन से वाले हैं? जो हमारे बॉडी के अंदर जो गट है, उस गट के अंदर जो नेचुरल बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो कोई बैक्टीरिया इस प्रोबायोटिक्स के अंदर होते हैं। और ये जो प्रोबायोटिक्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर जब हम डालते हैं तो हमारे को इससे कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। सिमिलरली एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट इनहिबिट्स the growth or kill the bacteria. It means एंटीबायोटिक्स जनरली ये वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको अगर हम लें तो ये हमारी बॉडी में जा कर के जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ को या तो ये रोक दें या उन बैक्टीरिया को ये किल कर दें। तो ऐसे सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं? एंटीबायोटिक्स। सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जनरली प्रोबायोटिक्स हेल्प्स इन डाइजेशन and nutrient absorption. Also, it improves the immune health. It means probiotics हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन को भी इम्प्रूव करते हैं एज वेल एज न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में भी ये मदद करते हैं। इसके साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी है या इम्यून हेल्थ है हमारी, उसको भी ये इम्प्रूव करते हैं। सिमिलरली एंटीबायोटिक्स इज यूज्ड to cure bacterial infection like typhoid, pneumonia and TB। तो एंटीबायोटिक्स जनरली हमारी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उसको जनरली ये क्योर करने के काम में लाई जाती हैं। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जनरली प्रोबायोटिक्स competes with bad bacteria for nutrients and space, thus prevents their overgrowth in gut. It means प्रोबायोटिक्स हमारी बॉडी के अंदर गट में जो बैड बैक्टीरिया हैं उन बैक्टीरिया के साथ ये कॉम्पीट्स करते हैं, क्योंकि जनरली ये है क्या, प्रोबायोटिक्स भी एक बैक्टीरिया कंटेनिंग प्रोडक्ट है। तो ये बैक्टीरिया कंटेनिंग प्रोडक्ट जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो ये गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया से कॉम्पीट्स करते हैं किसके रिस्पेक्ट में? न्यूट्रिएंट और स्पेस के रिस्पेक्ट में। और उसके बाद जब ये कंपटीशन होता है तो उसमें ये जो बैड बैक्टीरिया हैं उसको उसकी ओवर ग्रोथ को ये रोक देते हैं। तो कुल मिलाकर के ये बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ने से रोकते हैं और गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को ये क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। Similarly, antibiotics kills or inhibit the growth of both good as well as bad bacteria. It means एंटीबायोटिक को जब हम खाते हैं तो ये एंटीबायोटिक जब हमारे गट में पहुंचता है तो गट में जाने के बाद एंटीबायोटिक डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाता, ये गुड बैक्टीरिया को भी मार देता है एज वेल एज बैड बैक्टीरिया को भी ये किल कर देता है। तो ये एंटीबायोटिक्स का रोल है। नाउ कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं प्रोबायोटिक्स के। तो प्रोबायोटिक्स जनरली हमने बोला है कि कमर्शियल प्रोडक्ट हैं जिनके अंदर हेल्दी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो ऐसे कौन से कमर्शियल प्रोडक्ट हैं जिनके अंदर हेल्दी बैक्टीरिया बहुत सारे पाए जाते हैं? तो सबसे पहला है योगर्ट। आपने योगर्ट सुना भी होगा और योगर्ट खाया भी होगा। तो योगर्ट एक ऐसा प्रिपरेशन है जिसके अंदर नेचुरली दो तरह के बैक्टीरिया इसमें जनरली पाए जाते हैं। एक होता है लैक्टोबैसिलस और दूसरा होता है बाइफिडोबैक्टीरिया। तो योगर्ट के अंदर ये दोनों बैक्टीरिया होते हैं और ये दोनों बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जो जाते हैं योगर्ट के थ्रू तो ये बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हमें प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से एक और होता है केफिर। ये क्या है केफिर? तो दिस इज़ फर्मेंटेड मिल्क ड्रिंक है ये। तो इस केफिर में भी कई सारे यूज़फुल बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिट इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। एक और होता है कोम्बुचा। तो ये क्या है कोम्बुचा? तो दिस इज़
फर्मेंटेड ब्लैक और ग्रीन टी। तो ये कॉम्बुचा भी हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट प्रोड्यूस करता है। तो ये सारे हुए आपके एग्जांपल प्रोबायोटिक्स के। तो सिमिलरली हम एग्जांपल देख लेते हैं एंटीबायोटिक्स के। तो एंटीबायोटिक्स में तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, उसमें कुछ मुख्य हैं। सबसे पहला है पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो सबसे पहला एंटीबायोटिक खोजा था पेनिसिलिन, है ना, ये काफ़ी सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम आता है। उसके बाद डेवलप किया हमने अमोक्सिसिलिन, और अमोक्सिसिलिन भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो आजकल क्लावुलानिक एसिड के साथ कॉम्बिनेशन में लिया जाता है। फिर एक और एंटीबायोटिक है एजिथ्रोमाइसिन। आजकल तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। और एक और है टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। तो ये सारे एंटीबायोटिक हैं, सारे के सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में इस्तेमाल लाए जाते हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन प्रोबायोटिक्स एंड एंटीबायोटिक्स। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। थैंक यू।